अच्छा, उसके पुत्री की आयु, पुत्री की क्या माने थे? वाई। तो वाई का कहता है 12 वर्ष, यानी यही तो आंसर हुआ दोनों, 42 वर्ष और 12 वर्ष। बाप का उम्र 42 आया, पुत्री का उम्र 12 आया, कोई दिक्कत किसी को? ग्राफ तो हम कई को आपको सिखा दिए हैं, फिर भी हम चाह रहे हैं कि आपको तो ये निकालने मानते हैं आ गया डायग्राम, दोनों समीकरण से 2 डायग्राम निकालने आपको मानते हैं आ गया। खैर अभी किसी को नहीं आया है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी क्वेश्चन आगे आने वाले हैं एक्सरसाइज का, जिसमें से आपको डायग्राम निकालने के लिए भी सिखाया जाएगा और ग्राफ खींचने के लिए सिखाया जाएगा। सब लोग ध्यान दें, बभी सब ध्यान दो लोग, बभी लोग अब अपना काम छोड़ो लोग, बोर्ड पर देखो लोग। हम समझ गए, आप लोग बनाते हैं, जिनको नहीं आता है वो भी देखे, जिनको आता है वो भी देखे, चलिएगा। देखिए बाबू, आपको मानते हैं प्राप्त है नियामक एक्स वाई से 4 3 और 5 2। दूसरा डायग्राम से प्राप्त है 3 5 और 7 2। तो देखिए आपको कई बार बताया है बायोग्राफी को भी दोस्तों, यहाँ पे जो मोटा मोटा रेखा है ना, मोटा मोटा रेखा, इसमें ध्यान जब हुआ, जो ये ग्राफ की कॉपी में मोटा रेखा है ना, मोटा, तो उसको 1 2 मानना है। क्या मानना है? 1 2। इसके बीचों बीच में पेंसिल से ऐसे हिसाब से खींचना है कि इसी लाइन पर पेंसिल से पेंसिल उसी पर चले, और फिर इसके बीचों बीच में इतना हिसाब से इसमें स्केल रख के खींचना है कि पेंसिल इसी पर चले। स्केल रख कर ही खींचना है, ये नहीं कि हाथ से खींच रहा है इधर उधर भाग जा रहा है, इसे ना। और नियामक मिलने के बाद भी स्केल रख के खींचना है। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं कि मानते हैं कि ग्राफ है, ग्राफ कॉपी हो गया, तो इसके बीचों बीच में स्केल रख कर, अब तो स्केल रख कर ऐसे खींचिए, खींच दिए, और फिर इसके बीचों बीच में स्केल रखकर ऐसे खींच दीजिए। बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होना चाहिए, यानी वो लाइन है, लाइन सीधी है, उस पर रहेगा। बाबू कोई बात कर रहा है, ध्यान दीजिए इधर। यहाँ पे आपको कहना है एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, यह है ओ, क्या है? 0 0। वो कहाँ कहिएगा? 0 यहाँ कहिए, लेंस में नो कहते थे, यहाँ 0। आप ध्यान दीजिए, अब कहते हैं कि हम इधर चलते हैं तो ये होता है 1 2 3 4 5 6। जो मोटा लाइन में था आपके ग्राफ में, मोटा लाइन है ना, उस मोटा लाइन पर 1 2 3 4 आपको मानना है। इधर मानना है -1 -2 -3 -4 -5। फिर ऊपर हम जाते हैं एक्स वाई अक्ष में, तो 1 2 3 4 5 6। हमको लगता है, उम्मीद होगा ये बात सारा लोग जानते होंगे, सारा लोग जानते हैं। नीचे आते हैं तो होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। कामन अब्दुल्ला जानते हैं? बाबू क्या नाम हुआ आपका? हाँ, लुकेश कुमार। देखिए ये चैप्टर तो आप नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं ये चैप्टर, तो आप बताइए ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 9th में पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे कि ये जो होता है एक्स अक्ष बोलता है, क्या बोलता है? एक्स अक्ष बोलता है, और ये जो बोलता है बाबू वाई अक्ष बोलता है। क्या बोलता है? वाई अक्ष। यानी ये खड़ा, ये पड़ा, खड़ा वाला वाई अक्ष और पड़ा वाला एक्स अक्ष। जब इस बीचों बीच में 0 लेते हैं तो दाएं तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 प्लस में होता है, अब बाएं तरफ आते हैं तो माइनस में होता है, उसी तरह ऊपर जाते हैं तो प्लस में होता है, और नीचे आते हैं तो माइनस में होता है। अब हमको ढूंढना है नियामक। पहले दिया है, देखिए निर्देशांक कभी भी लिखाता है तो एक्स और वाई लिखाता है। आप देखिए है 4 3, एक्स पर है 4 और वाई पर है 3। तो 4 जाएंगे एक्स पर तो यहाँ है 4 है यहाँ पे, और वाई पर 3 कहाँ है? यहाँ है। इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये हमको मिल गया 4 3। लेकिन ये रेखा नहीं खींचते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बात मत कीजिए, किसी को अगर पूछ सकते हैं। 4 3, एक्स पर जाएंगे 4 और वाई पर जाएंगे 3। इधर से आएंगे, जहां मिलेगा वही बिंदु मिलेगा। खड़ा हो जाइए। नदीम भी। अब है 5 2, यहाँ पे है 5 2, तो एक्स पर 5 वाई पर 2 है, तो एक्स पर 5 किधर है? यहाँ पे, हाँ इधर ही होगा, नहीं माइनस है, इधर है 5। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। लोकेश कुमार,
दू कहाँ है, दू बाबू कहाँ है, वाई पर दू कह रहा है, तो वाई अक्ष वाला पर देखना है, खाड़ा पर देखना है, खाड़ा पर। दू इधर है, ये है नहीं, ये तो पढ़ा वाला है, एक्स वाला है। वाई पर दू देखना है, वाई पर यानी खाड़ा वाला पर। तो दू कौन है कि तो ये हो सकता है, नहीं तो हरी हो सकता है। तो दोनों में कौन होगा, ऊपर वाला होगा। नीचे वाला है ना माइनस में, अगर यहाँ पे माइनस रहता इसके पहले तब नीचे वाला होता, प्लस में है तो ऊपर वाला होगा। क्या होगा, ऊपर वाला। तो बाबू 5 हमको मिला है यहाँ पे और 2 मिला है यहाँ पे, तो इधर जाएंगे इधर जाएंगे, और मन में सोचकर तो ये इधर 5 के सामने है, इधर 2 के सामने, यहाँ पे मिलेगा 5 2 का मिला। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो घेरे थे, स्केल उठाएंगे अपना, जो स्केल आपके पास को है उसको रखेंगे ऐसे, स्केल रखेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दिए, यहाँ पे मिला देंगे स्केल से। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है। अब दूसरा में चलेंगे, दूसरा में एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, तो इसमें 3 और 5 क्या है, तो एक्स पर चलेंगे 3 और वाई पे चलेंगे 5, तो 3 इधर जाएगा अब 5 इधर है, लग रहा है मिल रहा है, 3 इधर अब 5 इधर मिलेगा नहीं सर, यहाँ बनाना है इसलिए बोल रहा है। समानांतर आ रहा है ये, यस सर। अच्छा 3 5 यहाँ पे आ रहा है, 3 5। अब आ रहा है 7 2, तो 7 और बढ़ना पड़ेगा, 7 और बढ़ना पड़ेगा। मान लेते यहाँ पे 7 और 2, तो 7 2 जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ। ओ यदि समानांतर आ रहा है ना, 7 2 तो आएंगे तो ऐसे आएगा, समानांतर आएगा। भले हम यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है तो गलती हो सकता है, लेकिन आपके कॉपी में आया होगा तो समानांतर आया होगा। कोई दिक्कत, तो ये ग्राफ बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, ग्राफ आप सीख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिटा दे हम, चलिए आप बनाए होंगे। लेकिन बाबू जो लोग शुरू से नहीं ग्राफ पढ़े, सोच रहे होंगे कि मेरा 5 नंबर चला गया, बोर्ड में 5 नंबर छूट रहा है। नहीं बाबू, 5 नंबर आपका नहीं छूट रहा है। अभी आपको जब एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा तो उसमें जितने क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में आपको फिर से सिखाया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, टेंशन मत लीजिए। किताब दीजिए बाबू, एक्सरसाइज 3.1 मैथ दीजिए, मैथ किताब। अभी ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ था, ये ग्राफ आपको सिखाया जा रहा था एग्जाम्पल के जरिए, समझा ना बात। तो यहाँ पे कल ने क्वेश्चन पढ़े थे, क्वेश्चन क्या पढ़े थे, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है, बात न कीजिए। इस स्थिति में बीजगणितीय या ज्यामितीय विधि का उपयोग कर हल कीजिए। तो आपको कल समझा चुके थे, क्या समझाए थे बाबू, कि आपके मन में आएगा कैसे ही सही हो सकता है। ध्यान देख, कहिएगा आपके मन में आएगा कैसे सही हो सकता है कि 7 वर्ष पहले वो अपने बेटी के 7 गुनी आयु का था, आप 3 वर्ष के बाद अपने बेटी का वो 3 गुनी आयु का ही रह जाएगा। तो सही बात है, इसका आंसर आता है, उम्र आता है 42 वर्ष और बेटी का उम्र आता है 12 वर्ष, आंसर आएगा। तो आप कहिएगा सर आप आंसर जानते हैं, लेकिन हम लोग आंसर कैसे लाएंगे तो हम बताएंगे। देखिए तो कैसे ये 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, अब 3 वर्ष के बाद 3 गुनी आयु का था। आप बताइए 7 वर्ष पहले ये बाप कितना वर्ष का था, 35 वर्ष के, कितना वर्ष का था, यानी कहा है ना, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, बेटी मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, तो दोनों की उम्र 7 कम होगा, दोनों की उम्र में 7 कम करना होगा, यानी 42 में 7 जाएगा तो 35 वर्ष, और इसमें भी 7 कम करेंगे तो हो जाएगा 5 वर्ष। यानी बेटी, यानी इसका मतलब है बापुआ इस वक्त 42 वर्ष का है, बेटिया 12 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले इनकी उम्र क्या थे, तो 7 वर्ष के पहले बाप का उम्र 35 था और बेटी का उम्र 5 था, तब न जाके 5 सते तब न 7 गुनी आयु का था। लेकिन फिर कह रहा है कि अभी के जो उम्र है ना, इससे 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी बेटी तुम जितने वर्ष के अभी हो, मैं जितने वर्ष के हूँ, दोनों के अगर 3 वर्ष के बाद दोनों का उम्र जैसे बढ़ेगा तो हम तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो देखिए अगर बाप अभी 42 का है, इसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा, बाप कितना हो जाएगा, 45 वर्ष का हो जाएगा।
और बेटी अभी 12 वर्ष है, इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे 3 वर्ष के बाद, तो बेटी का उम्र 15 वर्ष हो जाएगा। क्या 15 या 45 नहीं होता है? क्या 3 वर्ष के बाद बाप बेटी से 3 गुनी आयु का नहीं रह जाएगा? तो क्या ये आपको मनोरंजक लगता है, यानी लगता है कि आपको ये खेलने कूदने वाला बात है, या कोनो मतलब मौखिक क्वेश्चन है, पहेली है? नहीं, ये सत्य है। तो आइए क्वेश्चन हम इसको हल करते हैं। कैसे हल होगा यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें 2 चर हो, यानी x हो y हो, s हो t हो, a हो b हो, कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड हो जो चर है उसमें 2 हो। क्या हो? 2 हो। कै गो हो? 2। तो अगर बाप का उम्र x मानते हैं तो बेटी की उम्र y, या बाप की उम्र a मानते हैं तो बेटी की उम्र b, यानी कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके मन में सवाल नहीं आना चाहिए सर खाली आप x से y मानते हैं, का x y मानते हैं, ABC का नहीं मानते हैं, ST का नहीं मानते हैं, PQ का नहीं मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हल करेंगे, हल लिख देंगे और कहेंगे माना कि आफ्ताब की आयु, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। कितना है? x वर्ष, यानी आफ्ताब का उम्र x वर्ष है, एवं पुत्री की आयु यानी बेटी की उम्र y वर्ष है। क्या है? y वर्ष है। इसमें 2 हम शर्त लेकर चलेंगे। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 2 शर्त कैसे लेकर चलना है, कि किसी चीज को खरीदने जाना है तो 2 बार जाना है। कई बार जाना है? 2 बार, एक बार में पता नहीं चल सकता है। तो इसी में पहली शर्त चलेंगे। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त में क्या है, चलते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 2 शर्त है कि नहीं है? एक कह रहा है 7 वर्ष पहले और एक कह रहा है 3 वर्ष बाद। एक कह रहा है 7 वर्ष पहले और एक कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो दोनों स्थिति में हमको देखना होगा। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है हमारे भाषा से, अल्फाज से, लैंग्वेज से, तो बोलेगा बाबू, कहेंगे 7 वर्ष पहले, या पूर्व का है, पूर्व में पहले होता है, पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। ये बताओ हमारा जितना वर्ष कोई बा, अगर हम कहते हैं मेरा उम्र अभी 25 साल या 24 साल है, तो 24 साल है, तो कोई कहेगा 7 वर्ष पहले आपकी उम्र कितना था, तो क्या कहेंगे? 17। क्या कहेंगे? 17। तो 17 आया कैसे है? 24 में से हमने 7 घटाया, 24 में 7 घटाया। कौन कहता है बात सर 24 बरस के, तो वो छोड़ो सो ना, स्कूल में तो हम जा रहे तो सर हमको छोटू कह रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगा? x माइनस 7 वर्ष, x माइनस ए, यानी यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। माना कि आफ्ताब की यहाँ वर्तमान आयु लिख दीजिए ताकि और क्लियर हो जाएगा। वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है वह उम्र उसका x वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले वो कितना था, यानी जितना उम्रवा है ना उसमें से 7 कम। अगर हम 24 है ना तो 24 में 7 कम, अगर कोई 30 है ना तो उसमें 7 कम, यानी 23। तो x वर्ष का है ना तो उसमें 7 कम, लेकिन x में से 7 घटाएंगे तो क्या घटेगा? नहीं घटेगा, वो चर है, वो अचर है, उसी तरह लिखाएगा। सबको समझ आ रहा है ना? चलिए अब कहेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। खड़ा हो जाइए बाबू, मासूम भी खड़ा हो जाइए बाबू। यहाँ पे लड़कियां y वर्ष के बिया, कै वर्ष के बिया? y वर्ष के। 7 वर्ष पहले वो कितना वर्ष कर रहा है? हाँ 5। पहले आप बात समझिए हमारा। मान लेते हैं कि कोई आदमी 12 वर्ष का है, नहीं 15 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले वो कितना वर्ष का होगा? 8 वर्ष का। 8 आया कैसे है? अभी के उम्रवा में से 7 को घटाए हैं, अभी के उम्रवा में से 7 को घटाए हैं। बाबू सही से समझिएगा, दिल लगाकर तो समझ में बिल्कुल आएगा। और से बात बाबू, आप नीचे देख रहे हैं, बर्बाद हो जाइएगा। यहाँ देखिए, तो बेटिया का उम्र है y, बेटिया का उम्र कितना है? y। तो y में हम 7 कम कर देंगे तो इस 7 वर्ष पहले का उम्र आ गया। ये तो अभी का लड़की का उम्र है y, लेकिन 7 जब हम माइनस करते हैं तो ये 7 वर्ष पहले का उम्र आ गया। किसी को कोई दिक्कत? प्रॉब्लम है? आप देख क्या कर रहा है, x माइनस 7 वर्ष ये बाप की उम्र है और y माइनस 7 वर्ष ये बेटी की उम्र है। किसका उम्र है? बेटी का। अब हमारे बाबू बात सुनो, खूब गौर से सुनिएगा ना रे। दुनिया में एकदम कोई भी चीज भारी नहीं है, सब आसान है, तुमको समझने का फेर है। समझो अच्छा से, दिल लगा के, दिल लगाएगा और ध्यान से यहाँ पे देखकर समझ में एकदम बिल्कुल तुमको आएगा। ध्यान दो, x माइनस 7 वर्ष, आज से 7 वर्ष पहले का उम्र हम जान गए कि बाप का उम्र x माइनस 7 अब बेटी का उम्र, बाप का उम्र
x माइनस 7 अब बेटी का उम्र y माइनस 7। ये बात जानिए बाबू। अब बापुआ कहता बबी हम तोरा से 7 गुनी आयु के हैं, 7 गुना बानी, ते जितना बानी ना वो सब 7 गुना बानी। ये बताओ बेटिया अगर 3 बिया तो बापुआ कहता हम 21 बानी, ते 4 बाड़ी तो हम 28 बानी, ते 5 बाड़ी तो हम 35 बानी। एक मतलब बात है जो कब बराबर हुई इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 तरीका बराबर ना हो जाएगी। एम 7 से गुना तो 7 चुका बराबर ना हो जाएगी। एम 7 से गुना होते तो 7 बचे बराबर ना हो जाएगी। एक मतलब बा कि बेटिया के उम्र में अगर 7 से गुना कर जाता नु तो बापुआ के उम्र के बराबर हो जाता। बापुआ की उम्र क्या है तो का हम नहीं कह सकत कि बेटिया के उम्र में 7 से गुना कर जाए नु तो ये बापुआ के उम्र के बराबर हो गई। समीकरण मिल जाएगी इसे। कैसे मिलेगा ध्यान दीजिए, हल करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। यानी बाप कह रहा था बेटी मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो बेटी कह रही है हम अपने में 7 से गुना कर लेते हैं बाप के बराबर होने के लिए, बराबर होने के लिए, ताकि यहाँ पे समीकरण हल करना है। कौन कहता है यहाँ बराबर में अगर उसके बाप उससे 7 गुना ज्यादा है तो उस लड़कियों में 7 से गुना कर दिया जाएगा तो दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर, दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। अब मत कहिएगा सर बराबर काहे कर रहे हैं। एक बात हम सोच रहे हैं समीकरण निकालने के लिए, कोई बेटी अपने बाप के बराबर थोड़े होती है, नहीं बात है। ये हम एक लॉजिक निकाल रहे हैं, यहाँ पे हल करने के लिए समीकरण कर रहे हैं। x माइनस 7 गुना है इतना में तो बारी बारी दोनों में गुना होता है, बारी बारी दोनों में 7 में y से गुना होगा 7y क्या हो जाएगा प्लस, इसके पहले प्लस हो जाएगा 7 में y से 7y प्लस माइनस 7 7 49। एक्स वाई को एक तरफ खींचेंगे, एक्स वाई को एक्स प्लस 7 इधर कथी आएगा माइनस 7y बराबर, इधर है माइनस 49 क्या है इस गांव का है माइनस 49, माइनस 7 उधर कथी में जाएगा प्लस 7 में, प्लस 7 में x माइनस 7y, x माइनस बैठ जाइए बाबू आप मासूम, x माइनस 7y हो गया। अब यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे अमानुतुल्लाह, मर्द भाई नसार अहमद कहाँ है नसार, खड़ा हो जाइए। यहाँ पे बाबू माइनस 49 है प्लस 7 है, कैसे इसको हल करेंगे माइनस प्लस कितना, ये कौन कौन बता सकता है, बताना नहीं है बता सकता है हाथ उठाए, कितना लोग बता सकता है इसका हल माइनस प्लस कितना होगा यहाँ पे जा तू लोग से नहीं आएगा रे सर घटाना, हाँ मगर ये हल कर देना है। माइनस 49 प्लस 7 का आंसर यहाँ कितना आएगा 42 आएगा माइनस 42। तो तुम लोग पूछ थोड़े रहे हैं, हम कहेंगे कितना लोग बता सकता है। चलिए बैठ जाइए बाबू, खड़ा हो जाइए आप लोकेश कुमार, बताइए माइनस 49 प्लस 7 है, माइनस 49 प्लस 7 है, ये बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस काम किसी तरह घटने का होगा, ऊपर नीचे उल्टा सीधा जो भी हो काम किस तरह किसका होगा घटने का, किसका काम होगा घटने का। 49 में 7 जाएगा 42, 49 में 7 जाएगा 42 हो जाएगा ना। अच्छा जिसकी लाठी देखिए माइनस प्लस माइनस काम घटने का ही होगा चाहे जैसे भी हो, तो 49 से 7 गया 42। अब आप ट्रिक याद रखिए जिसकी लाठी जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह होगा, जो बड़ा होगा कौन बड़ा है 49 और 7 में कौन बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, क्या है माइनस। इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे समीकरण 1 मान लिए। अब 2 के लिए अभी जरूरत है, 2 के लिए अभी जरूरत है। जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाबू आप नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा इसके नीचे अपने कॉपी में, हमारे पास जगह नहीं है इसीलिए हम बगल में लिख रहे हैं। बाबू लोकेश कुमार बैठ जाइए। चलिए अब चलेंगे दूसरी शर्त, क्या चलेंगे दूसरी शर्त चलेंगे। दूसरी शर्त है, खड़ा हो जाइए तेजस्वी कुमार उप मुख्यमंत्री बिहार, कहेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगा बाबू, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगा बाबू, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। अगर आफ्ताब इस वक्त 42 साल का है तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, अब 25 होगा तब 28, यानी 3 वर्ष हम 3 बात जो आ रहा है वो 3 जोड़ देंगे, 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे। कते बैठा तू बैठाएगा, हम कहते नहीं दिखाई दे रहा तो हम तो बोल तो रहे हैं, लिखिए कहाँ रहा है तुमको दिखाई दे, ठीक है 3। तो बताइए बाबू यहाँ पे क्या होगा, उसको खड़ा किए तो खड़ा नहीं होगा x+3 बोल तो बैठ जाइए x+3 वर्ष
यानी जितना का है उसमें 3 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? 3 जोड़ देना है। अब उसी तरह कहेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, खड़ा हो जाए अमन, पुत्री की आयु, अमन खड़ा हो जाए। क्या है बउआ? 3 वर्ष बाद वो लड़के का उम्र कितना हो जाएगा? बापू के नहीं लड़की बापुआ का तो होगा ही x+3। अब बेटिया का कितना होगा 3 वर्ष बाद? अभी की उम्र के 3 वर्ष बाद। उन्हें सोचो मत, इसमें अभी का उम्र पता है। अच्छा, कितना लोग बता सकता है? बता नहीं है, बता सकता है कितना लोग? सब लोग हाथ नीचे कर लीजिए। कामन, यही उम्मीद थी। एक गधा, अभी कितना वर्ष का है लड़की? 12 की वाई, अभी कितना का है? 22 का है। अभी कितना का है? वाई 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगी? वो में जोड़ दो 3। अब्दुल राजू खड़ा हो जाइए। अब्दुल राजी क्या हो जाएगा? वाह, जब इसको मैथ समझ में आता है तो दुनिया में किसको मैथ समझ में नहीं आएगा रे? बैठो। y+3 वर्ष, y+3 वर्ष। काय को उसको मैथ से बड़ी नफरत है, ठीक है, मैथ से भागता है। तो मैथ एक ऐसा विषय है, अगर इससे आप एक हाथ भागने का प्रयास कीजिएगा तो ये आपसे 10 डेग भागेगा, 10 कदम अलग रहेगा। आप इससे 10 कदम दूर रहिएगा ना तो ये आपसे समझ लीजिए कि मतलब 1 किलोमीटर अलग रहेगा, जिंदगी में नहीं आएगा। इसको उसी में इसको पकड़ दे, इसको पकड़िए जिस तरह पकड़िए। अभी पकड़ते जाइएगा, भागते जाएगा, पकड़ते एक नहीं दिन तो पकड़ाइए जाएगा। जाएंगे कहाँ? आज अब पकड़ा जाए तो कस में पकड़ कर छोड़ दीजिए। तो 3 वर्ष के बाद बाप का उम्र x+3, अब बेटी का उम्र y+3। अब क्या कहेंगे? x+3 बापुआ बा, अब बेटिया y+3 बिया। तो बापा का तो बबी, अभी 3 वर्ष के बाद तू बोल जाएगी तो कहा अभी तुमसे हम 3 गुनी आयु का रहूंगा। कितना रहूंगा? 3 गुनी। अभी बापुआ जो है ना बेटिया का 3 गुनी आयु का था, 3 गुनी आयु का है। कितना आयु का है? 3 गुनी। बेटियों के उम्र में 3 से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर ना हो जाइए 100। पर बापुआ 45 होता है, बेटिया मान लो 15 परती आई 3 से गुना तो बराबर हो जाएगी। या देखो x+3 आप 3 में y से लगाओ 3y, आप +3 दिया ही प्लस 3 दिया 9। अब देखिए x 3y प्लस में कितना जाएगा? माइनस में। अब बराबर 9 +3 कितना जाएगा? माइनस में। अब x - 3y बराबर 9 में से 3 गया 6, समीकरण 2। आप बताइए बउआ, समीकरण हमको 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। इसको हल करना है ग्राफीय विधि से, बीजगणितीय विधि से भी। तो आप ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा, हम बीजगणितीय विधि से अभी हल कर देंगे। लेकिन आपको समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आज जब समीकरण हमको 1, 2 प्राप्त हो गया तो ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत है? फिर भी हम खींचेंगे। लेकिन हमको जब समीकरण नहीं मिला तो दिक्कत था ना, ये समीकरण कैसे मिलेगा हमको? x+y कुछ करके कैसे आएगा, है कि नहीं है? तो इसको नोट कर लिया जाए, फोटो स्टेट कर लीजिए लोग। समीकरण 1 और 2 से ये आपको हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। सुनिए, समीकरण 1 में क्या था बोलिएगा थोड़ा? x - 7y बराबर शायद -42 था, यही ना था समीकरण 1। अब इसमें चलेंगे, अब यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। समीकरण 1 x - 3y बराबर 6। अब सुनिए बाबू, एक काम होता है, यहाँ पे तो x बराबर था तो तब हमने 1 और 2 से लिख दिया है। अगर बराबर नहीं रहता तो गुना किया जाता, गुना करके बराबर किया जाता है। विलोपन विधि है, आगे आएगा बताएंगे। लेकिन आपको ये हम हल करके दिखा रहे हैं कि आंसर कितना आने वाला है। हालांकि इसको ग्राफ पर भी बनाना है दोनों समीकरण से। तो बात यहाँ रहा कि अगर ये बराबर नहीं होता तो एक दूसरे को हम गुना करके बराबर करते हैं, जिसको हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? आप लोग इंतजार कीजिए थोड़ा। लेकिन यहाँ पे चल रहा है तो आपको दोनों x बराबर है तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। आप बताइए, दोनों के पहले चिन्ह क्या है? प्लस है। तो आप बताइए क्या करेंगे कि इसको बर्बाद करना है? जो बराबर रहता है उसको बर्बाद करना रहता है, भगाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे काम करेंगे घटाने का। क्या करेंगे? घटाने का, यानी घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर। प्लस है तो घटाने पर चीज चेंज होता है, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है। तो प्लस है तो माइनस है तो अब
प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस, इसके पहले प्लस छुपा है, इसके लिए काम कर रहा है माइनस, तो प्लस माइनस बर्बाद। इसके पहले क्या है माइनस, इसके पहले क्या काम कर रहा है प्लस, इसके पहले क्या है माइनस, इसके पहले क्या काम कर रहा है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, अरे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, काम होगा, काम होगा घटने का। 7 के पहले चिन्ह माइनस है, 3 के पहले प्लस है, माइनस प्लस काम किसी भी तरह होगा माइनस, यानी घटने का होगा। 7y में से 3y को घटा लेंगे 4y होगा। अभी जितना हमको आ रहा है उतना ही जानिए 4y होगा, लेकिन अब बात आ जा रहा है चिन्ह क्या रहेगा। खड़ा हो जाइए लोकेश कुमार, चिन्ह क्या रहेगा अभी आपको समझाया है। काहे रहेगा माइनस, घटाने पर 7 बड़ा है, जिसकी लाठी उसकी 7 में 3 में कौन बड़ा है 7, तो 7 का चिन्ह क्या है माइनस। अगर 3 बड़ा ई बड़ा रहता तो इसका चिन्ह क्या काम कर रहा था प्लस, तो प्लस रहता, लेकिन अब रहेगा माइनस। क्या रहेगा माइनस, यहाँ पे हो गया बराबर। खड़े रहिए उसी तरह बाबू, -42 है या -6 है, इसकी 6 के लिए भी माइनस काम कर रहा है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस क्या होता है काम, क्या चीज का होगा जुटने का, माइनस में प्लस काम होगा 42 6 48, हम लिख दिए 48। खड़ा हो जाइए सफात बजे बाबू, आप क्या होगा चिन्ह क्या होगा बाबू। अगर हमने कहा माइनस माइनस प्लस काम तो जुटने का होगा, तो 42 6 48 दिया, चिन्ह क्या चीज का लिखाएगा यहाँ पे, प्लस लिखाएगा कि माइनस लिखाएगा, माइनस का है वही ट्रिक, जिसकी लाठी 42 ज्यादा उसका चिन्ह माइनस था, चिन्ह माइनस लिखाएगा। अब माइनस दोनों तरफ माइनस माइनस क्या हो गया बर्बाद हो गया, क्या हो गया बर्बाद कर देना है। अब बच जाएगा 4y बराबर 48। खड़ा हो जाइए रियाज, रियाज अहमद खड़ा हो जाइए। अब बताइए बाबू यहाँ पे क्या रोकेंगे तो क्या जाएगा, क्या रोके यहाँ पे समीकरण है 4y बराबर 48 है, तो यहाँ पे किसको रोकते हैं हम लोग y को, तो y को रोकेंगे तो हो जाएगा 48। इस गांव में है आज 4वां कहता है y हम तोरा साथे ना रहे ते ही रहो, हम जाते नहीं, हमारा जाति के लोग जहाँ बाव करे लग रहे हैं, तो 4y के साथ क्या चीज में है 4y के साथ गुना में है, बीच में कुछ नहीं रहता है, तो क्या चीज में रहता है, क्या चीज में रहता है गुना में। इधर क्या चीज में आएगा भाग में, 4 से 12 चौका 48। y का मान कितना आया 12। अभी y का मान निकला है, x का मान नहीं, दोनों आदमी उसी तरह खड़ा रहेगा, उसी तरह खड़ा रहेगा दोनों आदमी। अब कहेंगे बहुआ समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम जैसे y का मान रखेंगे वैसे x का मान हमको मिल जाएगा। बीच में आप लोग मत बोला कीजिए, ध्यान से। हम समीकरण 1 में y का मान कैसे रख रहे हैं, समीकरण 1 को बाबू नोट करेंगे। x माइनस 7y बराबर -42 कितना है, x माइनस 7y बराबर -42। तो x कितना, x का मान नहीं दिया था, x माइनस 7 और y के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, क्या है जब कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। y का मान कितना है 12 रखेंगे, अब -42, x माइनस 12 सत्ते 84 अब बराबर -42। अरे भाई 12 सत्ते 84 -42 रहेगा। चलिए x माइनस समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अगर इतना आसान चीज समझ में नहीं आया है, इसका मतलब बाबू हम समझा तो जरूर रहे हैं, लेकिन आपका जेहन बोर्ड पर नहीं था। अगर इतना हार्ड आप समझ के आ रहा है, इतना आसान नहीं आ रहा है। x हो गया माइनस का माइनस, 7 का 7, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, क्या है गुना। y का मान कितना है बाबू 12 लिख दिए, बराबर का बराबर -42 का -42। कोई दिक्कत है, कोई हम गुना का काम नहीं ना किया है, कोई दिक्कत किसी को। हमने x को x लिखा, माइनस को माइनस। आप अब लोग बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। जमील अख्तर सफीक तैमी 12 सत्ते 84 बराबर का बराबर -42। यहाँ तक कोनो गुना नहीं ना हुआ है, कोनो गलती कोनो दिक्कत। चलिए अब क्या करते हैं, वो x लिख देते हैं। अब 84 क्या कहता, 84 कहता x हम तोरा संगे ना रहे, हमरा जाति के लोग दूसरा गांव में बा, समझा बताओ दूसरा गांव में बा, वहाँ ओकरा लगा हम चल जाए, ओकरे संगे हमरा
समझाया? तो क्या करेंगे, हमारे जाति के लोग वहां पे रहते हैं, उसके पास चल जाएंगे। एक्स कहता तो जो तोरा के मना थोड़ा करता, जहाँ जाए बता चल जो, तो कहता हम चल जाए। तो -42 अब -84 कथी में हो जाइयो, अब क्या हो जाई +84। उम्मीद करते हैं एक्स बराबर 42। जमील अख्तर सफीक तैमी, थोड़ा आप ही से हम उम्मीद करते हैं बनाने के लिए। माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस काम होगा घटने का, माइनस प्लस माइनस काम घटने का, ऊपर नीचे उल्टा सीधा जो भी होगा काम घटने का होगा। किसका होगा, घटने का। जिसकी लाठी 84 में से 42 गया क्या हो जाएगा 42। जिसकी लाठी 84 का दिया प्लस में, कथी में है प्लस में, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x का मान आया 42, x का मान 42, x का मान आया 42 और y का मान आया 12। y का मान कहेंगे आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हम क्या माने थे x यानी 42 वर्ष। क्या आया, अच्छा उसके पुत्री की आयु, पुत्री की क्या माने थे y, तो y का मान कितना है 12 वर्ष। यानी यही तो आंसर हुआ, दोनों 42 वर्ष और 12 वर्ष। बाप का उम्र 42 आया, पुत्री का उम्र 12 आया, कोई दिक्कत किसी को? ये आपको हल करके आंसर आ गया, नोट कर लीजिए।